बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के घर के ऊपर एक मरतबा फिर फायरिंग और उसके बाद फिर FIR का दर्ज होना। लेकिन आम बात यह है कि फायरिंग करने वालों का एक मरतबा फिर पता भी लगा लिया है। और FIR किस बुनियाद के ऊपर दर्ज की गई है, फायरिंग के पीछे वजूहात और मुहर्रिकात क्या हैं, ये सारी तफसील पहली मरतबा खुलकर सामने आ चुकी है। पहले मैं आपके सामने जो रजब भट्ट साहब ने FIR दर्ज करवाई है वो आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर कुछ ज़राए ने तफसील बताई है वो आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद फिर आखिर में मुकम्मल स्टोरी है क्या, ये क्यों किया गया है, और ये फिर इस वाक़े को टोल मटोल या कह लीजिए गोल गोल क्यों पेश किया जा रहा है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। हुज़ूर वाला जो FIR दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक कल टेस्ट गाड़ी के अंदर लोग हमारे घर के सामने आते हैं, सामने आकर फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग की जद में आकर एक कुत्ता मारा जाता है और फायर के निशान घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर और दीवारों के ऊपर भी मौजूद हैं। थाना चूंग के अंदर ये FIR दर्ज करवाई गई है रजब भट्ट साहब की जानिब से। और इवन के गुज़श्ता विलाग के अंदर भी उन्होंने ये सारी तफसील दिखाई थी कि एक घर के सामने एक गाड़ी आती है, सिंध का नंबर प्लेट था और गाड़ी कल्टेस थी, उसमें सिल्वर कलर की गाड़ी थी। ये सारी तफसील उन्होंने बताई है। वो फायरिंग करके चली जाती है। थाना चौक के अंदर FIR भी दर्ज हो गई। FIR के अंदर जो मतन है वो मैं आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपके सामने एक चीज और रखता हूँ। मेरे कुछ जराए हैं, उनके मुताबिक पुलिस जराए से कुछ चीजें सामने आई हैं। वो ये है कि जब फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद जब पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौका के ऊपर वहां पर रजब भट्ट के घर के सामने पहुंची। पुलिस जराए ने हमें यह बताया है कि जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे कुत्ता बिल्कुल मरा पड़ा था, लेकिन फायर किसी दरवाजे के ऊपर, दीवार के ऊपर मौजूद नहीं था। ये पुलिस जराए इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं। ये हमारे जराए ने हमें ये बताया है कि किसी और जगह के ऊपर फायर का निशान नहीं था, सिर्फ कुत्ता उनके घर के सामने मरा पड़ा था। इस चीज की तस्दीक की। अब इसका आगे जो सीक्वेंस बनती है वो आगे जाकर आपको पता चलेगी कि ये असल में हुआ क्या है। अब मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है कि आखिर में ये मसला है क्या, और पुलिस जरा से मजीद इसको यानी परखने की कोशिश की है कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो रजब भट्ट साहब के ऊपर फायरिंग करके चले गए हैं। अब इसके बाद अब कल ये खुली है कि बेसिकली वो जो डॉग किलर वाले यानी जो लोग थे, यानी जो कुत्ते, आवारा कुत्ते मारने वाले लोग थे, जो इदारा है वो मार रहे थे। तो कुत्ते की बदकिस्मती ये थी कि वो रजब भट्ट के घर के सामने जाकर खड़ा हुआ, वहां पर उन्होंने उसके ऊपर फायर किया और वो कुत्ता मर गया। वो वहां से चले गए। वो वहां पे चले गए तो उसके बाद फिर ये एक न्यूज बन गई, रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग की गई और फायरिंग करके जो जो बंदे हैं वो चले गए वहां से। अब इसके पीछे जो तफसीलात खुलकर सामने आई हैं वो यही है, कोई फायरिंग रजब भट्ट के ऊपर नहीं करने आया था और ना ही की है, और ना ही कोई निशान रजब भट्ट के दरवाजे के ऊपर, घर के ऊपर, दीवार के ऊपर कोई निशान भी मौजूद नहीं है। आवारा कुत्ता मारा गया था, वो आवारा कुत्ते मारने वाले ही थे। कुत्ते की बदकिस्मती थी कि वो रजब भट्ट के घर के सामने आ गया। अब इसकी तफसील ये आई। अब आपको वो चीज सामने आई होगी कि जो पुलिस जरा ने ये बताया था कि हम मौके के ऊपर पहुंचे थे, कुत्ता मरा पड़ा था, कोई और फायर का निशान वहां पे मौजूद नहीं था। तो वो पहले वाली बात भी सच हो गई, अब ये बात भी सच हो गई। इसमें हमारे एक एनालिस्ट हैं फुरकान शाह साहब, जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने इस चीज की भी बाकायदा तस्दीक की है कि वो डॉग किलर थे, जो कुत्ते मारने वाले एक इदारा है, जो लोग हैं वो वहां पे आए थे, कुत्ता उन्होंने वहां पे मारा, बिल्कुल मारा है। रजब भट्ट का उनके साथ क्या कोई दुश्मनी वाला, कोई मुखालफत वाला कोई चक्कर इसमें नहीं है। पर इसके अलावा अगर कोई मजीद चीज मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।